हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं और जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एनवायरनमेंट होगा। दैट मीन्स व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स फैक्टर्स एंड कंपोनेंट्स एंड वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक एनवायरनमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट इज़ ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। फर्स्टली यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी टू आवर सेल्फ, यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पर्यावरण के अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जैसे बिहेवियर हो, ठीक है ना। तो वो सब का सब पार्ट किसका होता है, एनवायरनमेंट का होता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट इज़ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। सो वी विल स्टडी now what is environment and what is components. So environment, let's go ahead. Environment, तो basically this is the broad category of environment जो हमें हमारे चारों ओर से घेरे हुए है। तो इसके जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो फिजिकल फैक्टर आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर आता है एंड कल्चरल आ जाता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल, यदि हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो उसमें आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इनटू द physical components of the environment. Now if we are talking about biological components are biotic and abiotic, ठीक है ना। Now comes to the next point, it's a cultural factor. ये भी एक फैक्टर आपका environment के अंदर आ जाता है और इसके अंदर हमारे क्या क्या आती है, सोसाइटी आती है, इकोनॉमी आती है और पॉलिटिक्स आती है, यानी कि पॉलिटी आती है। तो these are the factors of the environment. तो अभी आपने देखा पर्यावरण क्या है, यानी कि जो हमारे चारों ओर है वही हमारा क्या है, पर्यावरण ही है, ठीक है ना, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। और इसके कंपोनेंट्स हमारे कितने बताए यहाँ पर, फिजिकल है, आपका बायोलॉजिकल है और आपका कल्चरल है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एटमोसफियर, व्हाट इज़ एटमोसफियर एंड व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, societies, economics and politics. तो अर्ली वी स्टडी अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक, जस्ट दैट ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, एटमोसफेयर क्या होता है, बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच इज़ फाउंड आवर एनवायरमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर्स? Where we sees a water bodies, large water bodies, small, just like oceans, seas, lakes, rivers, ponds, all that things are comes into water. यानी कि जहाँ भी क्या है, पानी है, उस पानी वाले पैलेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो फर्स्टली हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो डिनोटेड वाटर, स्फीयर मीन्स पैलेस, यानी कि दैट पैलेस वेयर वाटर आर फाउंड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर्स। कम्स टू द लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स लैंड, sphere means palace, that palace where lands are found, it is called lithosphere. And the lithosphere's parts are what we will study a previous or earlier, ठीक है ना। ये इसके बारे में हम थोड़ा सा देखा भी है और पढ़ा भी है। इसके बाद में चलिए बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं, एबायोटिक मीन्स दैट फैक्टर्स, यानी कि दैट थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ, इट इज़ कॉल्ड बायोटिक components. Next, abiotic components, that things which have their own life, it is called biotic components. तो biological components are two biotic and abiotic. Okay, now comes to the next cultural. It's a modern times and this is the new concept becomes part of environment, and that is two things. Society, what is society, we will study after some times. Economic we will see, and politics, these are the also components of environment. Okay, so firstly we discuss briefly what is atmosphere. Now comes to the next point, it's a lithosphere. Firstly we discuss about lithosphere. मैंने अभी बताया कि आपका स्थलमंडल क्या होता है, बेसिकली दैट पैलेस वेयर लैंड आर फाउंड, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। एंड लिथोस्फीयर इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये जितने भी आपका स्थलमंडल है, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जहाँ जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, जो के लिथोस्फीयर के पार्ट्स है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको एक एक करके देखेंगे। तो लिथोस्फीयर,
ठीक है ना। तो लिथोस्फीयर, इन द लिथोस्फीयर्स वी स्टडी अबाउट लैंड, प्लेन लैंड्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज। दीज आर द पैलेसेस वेयर लैंड्स आर, वी विल डिस्कस, ठीक है ना। यानी कि जहाँ जहाँ भी स्थल है, स्थल कहाँ कहाँ हो सकता है आपको पता है, कोई भी पहाड़ी हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद में कोई प्लेन मैदान हो सकता है, जैसे हमारा प्लेन मैदान है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे कोई पठार हो सकता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है ना। तो ये पठार आ जाते हैं किसके अंदर, लिथोस्फीयर। तो लिथो मीन्स मैंने बताया लैंड, स्फीयर मीन्स पैलेस, यानी कि दैट पैलेस वेयर लैंड आर फाउंड। और इसके भी 3 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, एक तो आपका प्लेन, इसके बाद में हिल्स, इसके बाद में आपका पठार यानी कि प्लेट्यूज, ठीक है ना। दीज आर द कंपोनेंट्स या दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। नाउ कम्स टू द, दिस इज द प्लेन एरिया, you will see in this picture. Now it's a पठार यानी कि प्लेट्यू भी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि पठार किसे कहते हैं, प्लेट्यू किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली पठार की यदि मैं बात करता हूँ तो यानी कि दैट पैलेस वेयर आर अबाउ द लैंड एंड बिकम्स ए हार्ड सरफेस, यानी कि एक ज़मीन से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट किसका, हिल्स का, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यदि कोई भी, जैसे कोई भी चोटी है, किसी पहाड़ की कोई चोटी है और उसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दें, उसको प्लेन कर दें, उसको तो उस उभरी हुई स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, पठार कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका समझो लैंड है पूरा का पूरा, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ, ये पहाड़ी का हिस्सा, और ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, और ये इस पर क्या खड़े हुए हैं, ये पेड़ खड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आपका पठार कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे दक्कन का पठार हो गया, इसके बाद में जो सबसे बड़ा पठार है विश्व का वो पामीर का पठार है, इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार जो कि मिनरल्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पठार आपको पता लगा होगा क्या होता है, यानी कि लैंड से थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन किसका, हिल्स का, जो कि ऊपर से कटा हुआ है, प्लेन एरिया है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलिए, तो ये चीज़ें आपको वाटर साइकिल के बारे में दिखाया गया है। तो बेसिकली इस पिक्चर में आप तीनों चीज़ों को देखोगे, यानी कि ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर है, दिस इज़ अवर लिथोस्फीयर। ये आपका क्या है, प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया के बाद में ये आपकी वाटर बॉडीज़ है, दिस इज़ रिवर, दिस इज़ ओशियंस, ठीक है ना। तो इन दिस पिक्चर वी विल सी बोथ द स्फीयर्स, लिथोस्फीयर यानी कि जो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वी विल सी इन दिस पिक्चर, दैट इज़ प्लेन एरिया, ठीक है ना, और दैट इज़ वाटर बॉडीज़, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, और दिस इज एनवायरनमेंट, एटमोस्फेयर, ये बाहर क्या है जिसमें विंड, हवा चली हुई है, विंड है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेयर देयर आर 70% nitrogen in our environment, 21% oxygen and 1% other gases. We will study many times, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स में कौन कौन सी गैसेज होती है, अभी मैंने बताया एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेज कौन कौन सी है, 78% हमारी नाइट्रोजन है, 21% हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% हमारी अदर गैसेज आ जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, अदर निष्क्रिय गैसेज आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो हमने तीनों जो भी हमारा एनवायरनमेंट का फिजिकल पोर्शन था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और आपका एटमॉस्फेयर, वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर ये आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें गैसेज हैं, तो इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ वन थिंग इज कम्स फ्रॉम दिस पिक्चर, बायोस्फीयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट this picture. By we will discuss about atmosphere, a mixture of gases, hydrosphere, a water bodies, it is called hydrospheres, and lithosphere, land area is called lithosphere, and biosphere. One thing is biosphere. What is biosphere? So basically biospheres are, bio means life, sphere means पैलेस, at that place where life is possible, it is called biosphere। यानी कि जहाँ भी जीवन संभव है, हमारे जितने भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट में जहाँ भी पॉसिबिलिटीज लाइफ की होती है, दैट प्लेस इज कॉल्ड बायोस्फीयर।
जस्ट लाइक वी विल सी इन दिस पिक्चर, दैट इज लैंड, दैट इज वाटर, वाटर के अंदर क्या है, फिशेज आपको दिखाई दे रही है, एयर, एयर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको जो भी हमारे बर्ड्स वगैरह है और भी छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह फ्लाइंग करते दिखाई देते हैं। तो यानी कि हमारा ऐसे पैलेस को हम बायोस्फीयर कहते हैं। यू विल सी क्लियरली इन दिस पिक्चर बायोस्फीयर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, आई विल डिस्कस मोर। मैंने आपको ये सब बता दिया, व्हाट इज बायोस्फीयर, लाइफ इज पॉसिबल, दैट पैलेस वेयर इज लाइफ इज, वी विल से इफ द क्लियरली अ फिजिकल पोर्शन ऑफ द एनवायरमेंट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है ना। तो इसके अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो लाइफ एयर में भी पॉसिबल है, अर्थ के ऊपर भी पॉसिबल है, अर्थ के अंदर भी पॉसिबल है, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर में भी पॉसिबल है। तो इस पूरे एरिया को हमने क्या कह दिया, बायोस्फीयर। ओके, आई थिंक यू विल क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। हाइड्रोस्फीयर्स वाटर bodies it is called hydrosphere. You will see iceberg, seas, oceans, all that things we will discuss about that things. वाटर साइकिल, इसमें भी आपने सब कुछ देख लिया। लैंड एरिया, तीनों ही इसमें भी दिखाया गया है जो भी एनवायरनमेंट के पार्ट है। चलिए इसके बाद में ये हिल्स, ये भी आपका लिथोस्फीयर का पोर्शन है। ये प्लेन जिसको हम लिथोस्फीयर का ही एक पार्ट कहते हैं, ये आपका प्लेट्यूज। ठीक है ना, ये प्लेन एरिया है देखो। ठीक है ना, तो ये प्लेट्यूज, ये इसमें क्लियरली आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, दिस इज द प्लेन एरिया। ठीक है ना, और ये क्या है, एक हार्ड सरफेस जो कि प्लेन से ऊपर है। ठीक है ना, और ये इसी प्रकार है जैसे कि इस पहाड़ को हमने काट दिया हो। ठीक है ना, तो ये एरिया क्या कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है ना, और हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार मिनरल्स के लिए बड़ा फेमस है, दक्कन का पठार, और ये सब कुछ चीज़ें हमने देख ली। तो ये भी एक पठार दिखा दी है, इस पर दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये लैंड का एरिया है, इससे एक पहाड़ ऊपर उठा हुआ है, वो जो कि उसकी सरफेस बिल्कुल क्या है, प्लेन है, और प्लेन पे क्या है, लाइफ है, प्लांट्स है, और ये ऑल दैट थिंग्स। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट का जो बायोलॉजिकल पोर्शन होता है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो एक पहले मैंने बताया एबायोटिक, और दूसरा क्या है, बायोटिक। नाउ बायोटिक में क्या आ जाता है, एबायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक द पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट वेयर इज लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है। देयर इज़ नो लाइफ प्रेजेंट इन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसके भी अंदर लाइफ नहीं है, और जो पर्यावरण का पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जस्ट लाइक आपका टेम्परेचर, एयर, वाटर, रॉक्स, इसके बाद में रेन, इसके बाद में सन, सोयल्स, ऑल दैट थिंग्स, यानी कि सोयल, वाटर और एयर, बेसिकली तो यही है। और इनसे मिलकर जो कुछ भी बना है, और जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, जैसे आपका ब्रिक्स है, आपकी जितने भी आपकी इमारतें हैं, ये सब के सब एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाती है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स, यदि हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स दैट थिंग्स एंड एनवायरनमेंट विच हैव अ लाइफ, जिसके अंदर जीवन होता है, उसे क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आ जाते हैं। तो दिस इज द बायोटिक कंपोनेंट्स इन विल सी अ प्लांट्स एंड देन एनिमल्स। ठीक है, चलिए comes to the next point. This is the brief of biotic and abiotic, living things and non-living things. Living things come in biotic components and non-living thing comes in abiotic components. ठीक है ना। इसके पोर्शन क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, इसके पोर्शन क्या है, वाटर एंड सोयल। चलिए इसके बाद में द कल्चरल पोर्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड अ कल्चरल एनवायरमेंटल। ठीक है ना। और इसका सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, सोसाइटी। सबसे पहला पोर्शन क्या है, सोसाइटी। तो व्हाट इज सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मनुष्यों के बीच में आपस के जो संबंध होते हैं, और इन संबंधों को हम क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। दैट रिलेशनशिप्स बिकम्स अ सोसाइटी। ठीक है ना, जैसे ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, और इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका बॉस जो भी है, आपका लीडर, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग, इट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। ठीक है, इसमें आपको
मदर्स दिखाई दे रही है इसमें, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऑल दैट थिंग्स, दिस इज ग्रैंडफादर्स, ऑल टू मेक अ सोसाइटी। ठीक है, तो ये सोसाइटी के ही क्या है, हिस्सा है, एंड इट इज़ द पोर्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक बड़ा आपका क्या है, पोर्शन है। नाउ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल पोर्शंस आल्सो कम्स इनटू अ मॉडर्न पीरियड्स ऑफ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो आर्थिक परिवेश है वो भी हमारा आज का वायुमंडल का, नोट अ वायुमंडल, इट्स अ एनवायरमेंट, पर्यावरण का क्या बन चुका है, पोर्शन बन चुका है, पार्ट बन चुका है। इसके बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ठीक है ना, बजट, ऑल दैट थिंग्स आर पोर्शन ऑफ द मनी, फाइनेंस, एनालाइज, ठीक है ना, ये सब के सब पोर्शन किसके है, आपके इकोनॉमी के, आर्थिक सर्वेक्षण के है, यानी कि आर्थिक पोर्शन है पर्यावरण का। ठीक है ना। नाउ पॉलिटिक्स, तो जैसे कल्चरल में हमने तीन पोर्शन पढ़े थे। कल्चरल में हमने पढ़ा था सबसे पहले सोसाइटी, इसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक, और फाइनली हमने पढ़ा था पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स भी आती है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स, बेसिकली पॉलिटिक्स आर दैट थिंग्स वेयर एनी सोसाइटी आर गवर्न, यानी कि कोई भी समाज किस हिसाब से चलता है, किस प्रकार से चलता है, किन नियमों से चलता है, ऑल दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आर कम्स इनटू द पॉलिटिक्स, यानी कि ये सब के सब, यानी कि कोई भी समाज किस प्रकार से नियम और कानूनों से जिस प्रकार से चलता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलिटिक्स कह देते हैं। ठीक है ना। तो इनका जैसे उसके पब्लिक आ जाती है, इसके बाद में सोसाइटी, और ये सब की सब चीज़ें आ जाती है। तो ये आज की पिक्चर हमारी थी, यानी कि ये आपकी आज क्या थी, वीडियो थी, जिसके अंदर हमने पर्यावरण को पढ़ा, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है ना, और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, यहीं पर देखेंगे। ठीक है ना, जो कि आपकी बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, और आप इसको बड़े ध्यान से एक बार फिर देखना, और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जो कि मैंने डिस्कस किया था, कहाँ से, ये वाला पोर्शन मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ अगली वीडियो जो हमारी होगी वो आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स से होगी। ठीक है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर्स, व्हाट इज़ कंज्यूमर्स एंड व्हाट इज़ डिकम्पोजर्स। ठीक है ना। तो आपने मेरी बातों को सुना, मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।